मुझे छोड़कर गए ना, वो दिन कभी नहीं भूलूंगी। तारीख थी 15 मार्च, सुबह के 10 बजे। बिना कुछ बोले बैग उठाया, बोले नहीं रह सकता। दरवाज़ा बंद करके चले गए। मैं दरवाजे पर 2 घंटे तक खड़ी रही, सोचती रही मजाक कर रहे हैं। पर शाम हो गई, रात हो गई, वापस नहीं आए। उस रात मैंने अलमारी खोली, जेब टटोली, मिला जुला कर कुछ 100 रुपये थे, 50-50 के 2 नोट। फ्रिज खोला तो सिर्फ पानी की बोतल। बेटा बोला मम्मी भूख लगी है। बेटी बोली मम्मी दूध चाहिए। और मेरे पास जवाब नहीं था। मायके फ़ोन किया तो भैया बोले आ जाओ वापस। लेकिन मैं कैसे जाती? सबके ताने, माँ बाप पर बोझ, भैया भाभी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। और 2 बच्चे के साथ में वहाँ कैसे जाती? सबके ताने मुझे सुनाते, वो भी माँ बाप को भी सुनाते। लोगों का क्या है सुनाते। उस रात मैं 3 बजे तक छत पर बैठी रही और मैंने खुद से वादा किया, रिधु रोना मत। रोने से कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। लोगों को जवाब देना पड़ेगा। बच्चों के लिए अब खुद कमाना पड़ेगा। अब तुझे लड़ना है, भीख नहीं मांगनी, खुद कमानी है। अगले दिन सुबह 6 बजे उठी, 100 रुपये हाथ में लिए और बाजार गई। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो किसी के घर काम करूं या 100 रुपये से कुछ शुरू करूं। मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। मैंने 50 रुपये की कुछ नाश्ता खरीदे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो भूखे थे। फिर 50 रुपये से मैंने आंवला खरीदा, नमक मिर्च तेल घर से लिया और अचार बनाया। पहले दिन सिर्फ 6 डिब्बे बने। पड़ोस में गई, बोली दीदी अचार ले लो, घर का बना हुआ है। फिर दूसरे के घर में गई, बोली दीदी अचार ले लो, घर का बना हुआ है। पहले 8 लोगों ने मना किया, फिर 2 लोगों ने ले लिया। ऐसे करते करते 7 दिन में मेरे पास 400 रुपये हो गए। 400 से मैंने 200 का फिर से घर में कुछ राशन लाया और 200 का फिर से आंवले का सामान ले आया, अचार का सामान लिया। 15वें दिन गिनती के 1000 रुपये थे। जब वो 100-100 के नोट मेरे हाथ में आए ना, मैं रो पड़ी। पहली बार खुशी के आंसू थे। बेटे को बिस्किट का पैकेट दिलाया। बोला मेरा बेटा बोला मम्मी तुम शेर हो। पर आसान नहीं था। लोग बोलते थे अचार कौन लेगा। बारिश में सामान खराब हो जाता था, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने बहुत संघर्ष किया। पति के जाने के बाद आसान नहीं होता ज़िंदगी, लेकिन आपको खुद हिम्मत करना पड़ेगा। आपको ही सब कुछ देखना पड़ेगा। अगर आप टूट जाओगे तो पूरा घर टूट जाएगा, आपके बच्चे टूट जाएंगे। आप टूट जाओगे तो आप हिम्मत कभी मत हारना। अगर तुम भी मेरी तरह जीरो से शुरू करना चाहती हो तो ये 3 तरीके याद रखो। पहला, घर बैठे काम, 0 रुपये से निवेश। मैंने सिलाई सीखी यूट्यूब से। पड़ोस की आंटी के ब्लाउज सिलने लगी। 20 रुपये एक ब्लाउज के। दिन में 4 सिल लेती थी, 80 रुपये। महीने के 2400। दूसरा, 100 रुपये वाला बिजनेस। अचार के बाद मैंने टिफ़िन शुरू किया। 2 घरों में देना शुरू किया। 1500 रुपये महीना। बेटी बर्तन धो लेती थी, बेटा सब्जी लाता था। तीसरा तरीका, सरकारी मदद। मैंने बैंक जाकर महिला स्व सहायता समूह के बारे में पूछा। वहाँ से 10,000 का लोन मिला बिना गारंटी के। उसी से मैंने थोड़ा काम शुरू किया। 3 महीने में मेरा 1,000 5,000 बन गया। 6 महीने में 10,000। बीच में एक बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 50 डिब्बे अचार के खराब हो गए। 2,000 का नुकसान। उस रात मैं टूट गई, सोची सब छोड़ दूँ। पर मेरी बेटी ने हाथ पकड़ा और बोली मम्मी आपने कहा था हार नहीं मानोगे। उस दिन मैं समझ गई, मेरे गिरने से सिर्फ मैं नहीं गिरूंगी, मेरे बच्चे भी गिरेंगे। फिर से उठी, फिर से शुरू किया। धीरे धीरे लोग जानने लगे, आर्डर आने लगे। आज 2 साल बाद मैं किराए के घर में रहती हूँ। बच्चे अच्छे स्कूल में रहते हैं। बैंक में भी पैसा है। पहले हम लोग मिट्टी के घर में रहते थे। तो बहनों सुनो, अगर आज तुम्हारे पास 100 रुपये है ना, तो याद रखना तुम भी 1,000 कमा सकती हो। बस ज़रूरत है हिम्मत की। 3 बातें गांठ बांध लो।
रोना बंद करो, रोने से रोटी नहीं आती। दूसरा, छोटी शुरुआत करो, 100 रुपये से ही सही। तीसरा, बच्चों के लिए जियो, वो तुम्हारी ताकत है। मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो। कमेंट में लिखो, मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगी। अगले वीडियो में बताऊंगी 100 रुपये से कौन कौन से 5 बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही और हिम्मत वाले वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। और अपना ख्याल रखना और अपने बच्चों का भी ख्याल रखना। इस वीडियो में मैंने कहीं पे भी कुछ भी गलत कहा हो तो उसके लिए मुझे माफ़ ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतने टाइम तक मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।